आज मेरा टॉपिक है आपके लिए हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। मैं अपोस्टल रमन हंस आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं। वचन शुरू करने से पहले एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस वचन को आप पूरा सुने। ये टॉपिक मेरा बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसे 2 या 3 हिस्सों में सुनाऊंगा और मेरा विश्वास है आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके प्रेयर टॉपिक, आपकी प्रार्थनाएं सब प्रभु के हजूर में पहुंचेंगी और प्रभु का चमत्कार, प्रभु का मिरेकल आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। परमेश्वर का वचन प्रियो जब हृदयों में जाता है, मनों में जाता है, तो वो हमारे हर डिसीजन को, हर फैसले को चेंज कर देता है। हालेलुया। इस लॉकडाउन के दौरान आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आप प्रभु के वचन को आज सुन रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में, अलग अलग जगह पे सफरिंग में हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको उस प्रॉब्लम से निकाले। लेकिन आज आप लोग ब्लेस हैं जो प्रभु का वचन सुनने के लिए ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप मसीही हैं, आप क्रिश्चियन हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। क्रिश्चियन एक रिलेशनशिप है। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। मसीह के साथ एक रिश्ता है। अक्सर आपने मसीही जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे प्रिय लोग कहते हैं कि मुझसे परमेश्वर ने बात की। बहुत सारे गवाही देते हैं कि मुझसे परमेश्वर ने बात की। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझसे परमेश्वर बात नहीं करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं, मैं इतने सालों से मसीह हूं, इतने सालों से मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मुझसे परमेश्वर ने आज तक बात नहीं की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुझसे परमेश्वर ने बात की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानूं कि ये परमेश्वर की आवाज है या किसी और की। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से जब प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मुझे आज तक परमेश्वर ने कभी आवाज नहीं दी। मैंने आज तक प्रभु की कभी आवाज को नहीं सुना। आज मेरा टॉपिक है आपके लिए कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानें। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। किस तरह से हमें पता चले कि सचमुच में ये परमेश्वर की आवाज है या किसी और की आवाज है। सुनिए, कई बार आपको आपके मन में ही आवाजें आना शुरू हो जाती है। आपका मन, आपका दिमाग बहुत कुछ आपको बोलता रहता है और आपको पता, आप सोचते हैं शायद परमेश्वर की आवाज है। कई बार शैतान भी आवाज देता है और आप सोचते हैं ये परमेश्वर की आवाज है। कई बार मन में ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं, मन घटित विचार, रात को मन घटित ड्रीम आते रहते हैं। कुछ लोगों को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं, जी मुझसे प्रभु ने बात की है, मुझे प्रभु ने ऐसा कहा है। हर व्यक्ति के अपने अपने व्यू होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि क्या आप श्योर हैं कि ये परमेश्वर की ही आवाज है? अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप मुझे बताइए, फिर कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रभु की आवाज है या किसकी है? हो सकता है शैतान की आवाज हो और आप उसको प्रभु की आवाज समझ लो, या आपके मन की आवाज हो, आपका मन आपसे कुछ कह रहा है और आप सोच रहे प्रभु मुझसे कुछ कह रहा है। तो किस तरह से हम प्रभु की आवाज को पहचाने? हाउ वी आइडेंटिफाइज, हाउ वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। किस तरह से प्रभु की आवाज को पहचाने? सबसे पहला पॉइंट, मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताऊंगा। आप अगर नोट करना चाहते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं और ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट देना चाहता हूं। जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, जैसे किडनी का टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट होता है। हर चीज का टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट बताने के लिए जा रहा हूं। आपने वो टेस्ट करने हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, शैतान की आवाज है या आपके मन की आवाज है। आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहला टेस्ट आपने करना है कि जो भी आवाज आपको आ रही है वो परमेश्वर के वचन से मेल खानी चाहिए। जो भी आवाज आपके मन में, आपके दिमाग में या आपके आत्मा में आ रही है,
वो आवाज वचन के साथ यानी कि बाइबल के साथ मेल खाती होनी चाहिए, बाइबल के साथ उस बात की सहमति होनी चाहिए। इट शुड बी एग्री विद द बाइबल, बाइबल के साथ एग्री होना चाहिए। आपको याद होगा एक बार प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास खड़े थे और पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या समझते हो। प्रभु यीशु ने कहा कोई मुझे एलिया कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, कोई मुझे प्रॉफिट कहता है, कोई मुझे मसीह कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन तुम पतरस मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि आप परमेश्वर के जीवित पुत्र मसीह हैं। और यीशु मसीह ने पतरस को उसी वक्त जवाब दिया कि हे पतरस, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने प्रकट की है। यानी कि ये बात जो पतरस के मन में आई है ये परमेश्वर के विचार से संबंध रखती है, ये बात परमेश्वर की ओर से है। इसलिए यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने, परमेश्वर ने प्रकट की है। और फिर देखो वही पतरस जिसे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे और यीशु बता रहे थे कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोड़े लगाए जाएंगे, मेरे सर पर कांटों का ताज होगा, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे लज्जित किया जाएगा और मैं यरूशलेम को जाऊंगा और क्रूस उठाऊंगा और मारा जाऊंगा। तो पतरस पता क्या कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी ना हो। तो यीशु मसीह ने उसी वक्त पतरस को कहा कि हे शिमोन, हे पतरस, चुप हो जा, शैतान तुझे छोड़ के चला जाए। और यीशु ने कहा हे शैतान, छोड़ के चला जा, क्योंकि तू परमेश्वर के काम में टांग अड़ाता है, तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोकता है। दो आवाजें पतरस को सुनाई दी। वही पतरस जिसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वही पतरस जिसे पहले आवाज आती है कि ये मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, वही पतरस बाद में कहता है कि हे प्रभु तुझे क्रूस पर ना चढ़ाया जाए। यानी कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना प्रियो बहुत जरूरी था, लेकिन शैतान पतरस के द्वारा बात करता है। यीशु मसीह ने पहचान लिया कि ये जो पतरस बोल रहा है ये किसकी आवाज है। पहले पतरस बोला वो परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर ने उसके मन में पाया, लेकिन दूसरी बात जो पतरस बोल रहा था वो शैतान ने उसके मन में डाला। मेरे प्रियो एक चीज आपको याद रखनी होगी, परमेश्वर अपनी इच्छा के अगेंस्ट कभी भी खड़ा नहीं होता है। गॉड नेवर स्टूड अगेंस्ट हिज विल। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने वचन को कभी नहीं बदलता है। जो वचन परमेश्वर ने 10,000 साल पहले बोले हैं वो 5,000 साल बाद भी वही है, 1000 साल बाद भी वही है, 500 साल बाद भी वही है, वो आज भी वही है और आने वाले समय में भी वही है। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं बदलता। इसलिए जब कभी भी आपने परमेश्वर की आवाज को पहचानना है, उसे आपने देखना है कि वचन से मेल खाती है या नहीं खाती है। क्या ये वचन के द्वारा है? अभी आप कहेंगे कि वचन के द्वारा ही सिद्ध करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वचन सत्य है। आपके मन के विचार झूठ हो सकते हैं, दुनिया के विचार झूठ हो सकते हैं, दुनिया के आइडियाज, शैतान के आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के आइडियाज कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कभी परमेश्वर की आवाज को पहचानना चाहो, आप इस चीज को स्पष्टीकरण करना चाहो कि ये किसकी आवाज है, तो बाइबल में देखें, बाइबल में उसको आइडेंटिफाई करें, कंपैरिजन करें। जैसा कि लूका की अंजील उसका 21 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लूका की अंजील उसका 21 अध्याय उसके 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यहां पे लिखा है हेवन एंड अर्थ विल बी पास अवे बट माई वर्ड विल नेवर पास अवे। वचन के साथ मेल खाना, वचन के साथ उस आवाज को सहमत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसका मतलब कि आकाश भी टल सकता है, पृथ्वी भी टल सकती है, दुनिया की हर चीज टल सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई ये भी गिर सकती है, सूरज और चांद अपनी रोशनी देना बंद कर सकते हैं। मैं टल सकता हूं, आप टल सकते हैं, साइंस बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं,
आपके विचार बदल सकते हैं, इमोशंस चेंज हो सकते हैं, धरती नाश हो सकती है, कोई झूठ बोल सकता है, बड़ा से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि उसका वचन कभी नहीं झूठ बोल सकता है, उसका वचन कभी नहीं टल सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने वचन के अगेंस्ट नहीं जाता है। आपने इस चीज को याद रखना है। इसलिए वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। अभी वचन नहीं टलेंगे तो इसको हम कैसे कंफर्म करें, कैसे इसको हम स्पष्टीकरण करें? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो चीज परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है, द व्हाट आइडिया आइडेंटिफाइज बाय द वर्ड ऑफ गॉड दैट इज बिलोंग्स टू गॉड। अगर मान लो आप 3 घंटे प्रार्थना करते हो, कोई आवाज आपके मन में आ रही है प्रार्थना करो 3 घंटे प्रार्थना करो, तो आप बाइबल में पढ़ोगे, आपको मिलेगा हाँ प्रार्थना करना चाहिए। आपने किसी को दान देना है या किसी को कपड़े देने हैं या गरीब की मदद करनी है, आप बाइबल में देखोगे ये आइडिया, ये आवाज परमेश्वर की है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। आप कोई और ऐसा काम करोगे जो बाइबल से मेल खाता है, आपके दिमाग में आएगा हाँ बाइबल में लिखा है। अगर कोई आपके मन में विचार आता है कि मैंने आज अश्लील फिल्म देखनी है, तो क्या वो परमेश्वर की आवाज है? आपका वाइफ के साथ झगड़ा करने के लिए, पड़ोसी के साथ आपका कोई गलत काम करने के लिए दिल करता है, तो क्या वो परमेश्वर की आवाज है? वो परमेश्वर का आइडिया है। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो मसीही तो हैं लेकिन उनका कैरेक्टर अभी भी ठीक नहीं है, तो क्या वो मसीही है? आप चर्च में तो आ चुके हो लेकिन परमेश्वर के किंगडम में नहीं आए हो। जैसे आप चर्च आते हो उससे बेहतर है आप परमेश्वर के किंगडम में भी आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अंत के दिनों में जो चर्च तो आएंगे लेकिन परमेश्वर के किंगडम में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर की आवाज के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को मिस गाइडेंस मिली। इसलिए कोई भी आवाज जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मान लो आपके अंदर सेक्सुअल इमोशनली है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। एक व्यक्ति 2 औरतें रखता है, एक व्यक्ति ने 2 औरतों से शादी की, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। किसी का रॉन्ग रिलेशन है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। कोई रॉन्ग तरीके से मिनिस्ट्री कर रहा है जो बाइबल से मेल नहीं खाती, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं हो सकता है, पवित्र बाइबल कहती है। और आपने जो कोई भी काम करना है, जो भी आवाज आपके मन में आती है, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने बाइबल को खोलना है, देखना है कि ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक है या नहीं है। नहीं तो आप भरमाए जाएंगे, आप चर्च भी जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, उसके बाद भी आप नरक जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आवाज नहीं देता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे परमेश्वर ने आवाज दी। सबसे पहला टेस्ट क्या है कि आपने कोई भी बात जो है वो परमेश्वर के वचन से कंपैरिजन करनी है, परमेश्वर के वचन से उसको आपने रिलेट करना है, परमेश्वर के वचन से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और समाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। यहां पर पौलुस क्या कहता है कि परंतु यदि हम, वो अपनी बात कह रहा है, इंक्लूडिंग मी, इवन द एंजल्स ऑफ गॉड ब्रिंग एनी अदर गॉस्पल, कोई दूसरा समाचार आपके पास लेकर आए और तुम्हें सुनाए और कहे बाइबल पर विश्वास ना करो, इस समाचार पर विश्वास करो। बाइबल से भी अच्छी किताब लाकर आपको दिखाएगा, देखो ये बहुत अच्छा है, ये किताब बहुत अच्छी है, ये धर्मशास्त्र बहुत अच्छा है, ये वाली फिलॉसफी पढ़ो, ये मेरा आइडिया है। जो आइडिया, जो बातें, जो चीजें बाइबल से बाहर है मेरे प्रियो, वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, तो वो शैतान की तरफ से है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस लिखता है कि परंतु यदि हम या स्वर्गदूत, वो बोलता चाहे मैं हूं चाहे स्वर्गदूत है, कोई भी समाचार बाइबल के बाहर आपके पास लेकर आए तो वो श्रापित है, वो क्रस्ट है। अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, इस चीज को जान लीजिए कि पवित्र बाइबल को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। बाइबल के बाहर कोई भी आवाज आपके मन में आती है तो इस चीज को आप याद रखिए, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Which thing is out of the Bible that is not from God, वो आपके मन का विचार हो सकता है, शैतान की आवाज हो सकती है, या किसी और फिलॉसफी से, किसी और ख्याल से हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की आवाज वही है जो पवित्र बाइबल से मेल खाती है।
ये सबसे पहला टेस्ट था। पहला टेस्ट क्या करना आपने कि जो आवाज है वो परमेश्वर के वचन से मेल खाती हो। दूसरा टेस्ट आपने कौन सा करना है, क्या ये मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है? डज इट मेक मी मोर लाइक जीसस? क्या जो आवाज आ रही है मेरे मन में, क्या मुझे ये यीशु मसीह जैसा बनाती है? क्या आप अपने ओपिनियन से, अपने विचार से स्वर्ग जा सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीके से स्वर्ग जा सकते हैं, वो है कि हमें यीशु मसीह जैसा बनना है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस प्लेनेट के ऊपर जो कुछ भी आप देख रहे हो, सब कुछ अनकंप्लीटेड और इम्परफेक्ट है। शादियां परफेक्ट नहीं, बिजनेस परफेक्ट नहीं, विश्वासी परफेक्ट नहीं, दुनिया के रिच पर्सन, गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं, हमारी इकोनॉमी परफेक्ट नहीं। कोई भी चीज इस प्लेनेट के ऊपर जो आप देख रहे हो परफेक्ट नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, आप तभी परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं जब आप यीशु मसीह जैसा बनेंगे। हर आइडिया तभी आप समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, जब आप यीशु मसीह जैसे बनेंगे, आप यीशु मसीह जैसे काम करेंगे। अब मुझे ये बताइए, जब आप यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपका सोचना किसके जैसा होगा? फिर आपका बोलना किसके जैसा होगा? बताइए। आपके ख्याल, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका किसके जैसा होगा? यीशु मसीह जैसा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप किसके जैसे बनो? यीशु मसीह जैसे बनो। यीशु मसीह रिश्वत लेगा किसी से? यीशु मसीह किसी को गलत नजर से देखेंगे? क्या यीशु मसीह गालियां निकालेंगे, झगड़ा करेंगे या किसी को माफ नहीं करेंगे? जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। इन यूर लाइव्स यू मस्ट थिंक एंड एक्ट लाइक क्राइस्ट जीसस। जिस तरह का यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह आपके जीवन का रोल मॉडल है। इस चीज को आप ध्यान रखें। यीशु मसीह आपके जीवन का क्या है? रोल मॉडल है। और जैसा आपका मॉडल होगा वैसे ही आप होंगे, आप वैसा ही करेंगे। अगर आपका रोल मॉडल कोई WWF का रेसलिंग है तो आप तो अपने घर के लोगों को पीटते रहेंगे भाई। अगर कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड का एक्टर आपका रोल मॉडल है तो आप कपड़े भी वैसे पहनेंगे, स्टाइल भी आपके अंदर वैसे ही आ जाएंगे, नेचर भी आपका ऐसा ही हो जाएगा, डायलॉग्स, आपके बोलने का तरीका भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपका रोल मॉडल वो है। अगर आप किसी डांसर को फॉलो करते हो तो आप खाते वक्त भी, नहाते वक्त भी, घर में भी, बाहर में भी, इवन मैं तो ये सोचता हूँ आप किसी के जनाजे पर चले जाओगे, डेथ पे चले जाओगे, आप वहां पे भी डांस करोगे, क्योंकि वो सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ? मे यू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। व्हेन यू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, द नेचर ऑफ जीसस, द ब्यूटी ऑफ जीसस विल कम इन योर लाइफ एंड यू विल बी बिकम लाइक जीसस। आप यीशु मसीह के जैसे बन जाओगे। कभी आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकोगे अगर आप प्रभु के वचन पर चलते नहीं हो। ध्यान से सुन लो मेरी आज इस बात को। आप बाद में मुझे ये मत कहना अपोस्टल जी आपका वचन बहुत सामर्थी है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो मुझे कहते हैं कि आपका वचन बहुत सामर्थी था। लेकिन मुझे उन लोगों से प्यार है जो ये कहते हैं अपोस्टल जी जो वचन मैंने आज सुना मैं उस पर चलूंगा। मैं उन लोगों को प्यार करता हूं और मैं नफरत करता हूं उन लोगों को जो लोग बोलते हैं आप आज वचन बहुत अच्छा सुनाया, चर्च में कहते हैं यस यस और बाहर जाके फिर वैसे ही हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है आपका नेचर यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव उसके जैसा होना चाहिए। यीशु का स्वभाव कैसा था? नम्र, हम्बल। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन में, वहां लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वो कहता है कि हम हर कल्पना का, जो हमारी अपनी कल्पनाएं, दुनिया की कल्पनाएं, शैतान की कल्पनाएं, इधर उधर की बातें जो परमेश्वर के काम के विरुद्ध या परमेश्वर की पहचान के, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गॉड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गॉड, जो भी चीज परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में वो बोलता है खड़ी होती है, हम उसका क्या करते हैं? खंडन कर देते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे कितने लोग हैं जो कल्पनाओं का,
उन बातों का जो मसीह के विरुद्ध, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, कितने लोग उसका खंडन करते हैं बताइए? बहुत कम होंगे, ज्यादातर तो सहमति करते होंगे, बहुत कम होंगे। तो फिर मुझे बताइए, कहां है मसीह आपके अंदर? बताओ, कहां है प्रभु आपके अंदर? क्या आपका रैप्चर होगा? बताओ, अगर अभी रैप्चर हो जाए, क्या आप उठाए जाएंगे? बताओ मुझे। रिश्वतखोरी, मार धाड़, व्यभिचार, लालसा, ईर्ष्या, वैर, विरोध, नफरत, ऊंच नीच, गाली गलौज, क्रिटिसिज्म, नफरत, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो क्या आप मसीह की पहचान में हो? आर यू इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीसस? नहीं, आप झूठ बोलते हो कि आप मसीह में हो। आप मसीह में नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों ने वचन को अपने अंदर लेकर आना है, जैसा पौलुस रोमियो 12 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है। इसलिए हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, संसार के दृश्य नहीं पर परमेश्वर के योग्य चाल चलो। तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। बताओ, कितने लोगों का चाल चलन बदल गया है? आज भी मुझे कंप्लेंट्स मिलती है, अपोस्टल जी मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं। कैसे होगा मिरेकल? बताओ, कैसे होगी गवाही आपके जीवन में? आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, अपोस्टल जी मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत लड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, बच्चों को पीटते हैं। बहुत सारे भाइयों की भी शिकायत है कि उनकी पत्नियां उनके अधीन नहीं है, आज्ञाकारी में नहीं है। उनकी पत्नियां अपनी मनमानी करती है, सारा दिन टीवी के आगे बैठ के सीरियल देखती रहती हैं, मोबाइल फोन पे लगी रहती हैं, पड़ोसियों के साथ इधर उधर की बातें करती रहती हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, सही स्त्रियां जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलती हैं, उनका जीवन मसीह में, मसीह के जैसा है, अधीनता में और परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन है। आज बहुत सारे लोग दुनिया से आदर पाने के लिए उल्टी सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं कभी भी दुनिया से आदर नहीं चाहता हूं। आई नेवर एक्सपेक्ट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग मेरा आदर करें, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा आदर करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा आदर करने वाला मेरा मसीह है। आज आप दुनिया से रिस्पेक्ट पाने के लिए गलत इशू, गलत चीजें अपने जीवन में क्यों ला रहे हो? इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन में वो कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर भावना को क्या कर देते हैं? इम्प्रिजन, कैदी बना देते हैं। अपनी भावनाओं को कैदी बना देते हैं, उनको कैद कर देते हैं अपनी भावनाओं को। फिर किसकी भावनाओं पर चलते हैं हम? मसीह की भावनाओं पर। इसलिए वो कहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन मसीह जैसा होना चाहिए, तुम्हारा दिल, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोच मसीह जैसी। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं मान पाते? क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर पाते? क्योंकि यीशु मसीह धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, गालियां, गलौज, व्यभिचार, ये सारी चीजें पहले बंद करवाता है। लेकिन दूसरे धर्मों से जो लोग आते हैं, जल्दी जल्दी वो प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। लेकिन वो कहते, प्रभु हम जैसे भी हैं, साहिब तेरी बंदियां चंगियां चाहे मंदियां रख ले, बस हम तेरे हैं, गंदे मंदे जैसे भी हैं हमें रख ले। ठीक है, हम गंदे उसके पास आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाद में वो हमें गंदा नहीं रहने देगा, बाद में वो हमें अपवित्र नहीं रहने देगा। वो हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे तन को बदल देगा। आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा विषय ये है कि हम प्रभु की आवाज को कैसे पहचानें। फिर देखो, अगर प्रभु की आवाज को आप नहीं पहचानोगे फिर तो कंफ्यूजन होती रहेगी, आप तो पाप करते रहेंगे, हर बार पाप करते रहेंगे, हर चीज को प्रभु की आवाज समझने लग जाएंगे। बाइबल में लिखा है, हर आत्मा पर विश्वास ना करो, डू नॉट बिलीव इन एवरी स्पिरिट। हर रूह पर विश्वास ना करो, उसे पहचानो, क्या ये रूह प्रभु के वचन के मुताबिक है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर वो कड़वा है तो उसके फल भी कड़वे होंगे, अगर मीठा है तो फल भी मीठे होंगे। अभी इस संसार में बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा बोल देते हैं। ये शाया नबी ने एक प्रोफेसी की और कहता है,
कहता ऐसा समय आ रहा है, ऐसा टाइम आ रहा है जब लोग व्हाइट को ब्लैक कहेंगे और ब्लैक को व्हाइट कहेंगे। Nobody will recognize the truth। कोई भी सच्चाई को नहीं पहचानेगा और सच्चाई जो है गलियों में बाजारों में पड़ी रहेगी और वो चिल्लाती रहेगी, लेकिन कोई उसकी आवाज को नहीं सुनेगा। अंत के दिनों में ऐसे लोग हो जाएंगे। तो मुझे आप एक चीज बताइए, फिर किस तरह से आप प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं? जब आप वचन की ज्ञान को, वचन की नॉलेज को रखते हैं, जब वचन को आप सुनते नहीं, वचन को आप खाते हैं। यीशु मसीह जैसे आपने बनना है, आपका रोल मॉडल यीशु मसीह होना चाहिए, तब जाके आप वचन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं तो आप हर चीज को ही परमेश्वर बोलने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम यीशु मसीह जैसे बनो। आइए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह ज्ञान ये नहीं है जो ऊपर से आता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यह ज्ञान ऊपर से आया है। ऊपर आपर से कोई नहीं आया है, वो ज्ञान ऊपर से नहीं है, वरन क्या है? संसारिक, शरीरक और शैतानी। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बिखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मधुभाव होता है, दया होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। अब आप इस चीज को जांच लीजिए कि आपके पास कौन सी नॉलेज है भाई, कौन सा ज्ञान है आपके पास। अगर हमारे अंदर बुराई है, कपट है, डाह है, विरोध है, ईर्ष्या है, क्या परमेश्वर हमसे बात करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं प्रियो, कितने लोग हैं जिनके अंदर प्रभु के वचन की सच्चाई नहीं है और अभी भी वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बात करता हूं और परमेश्वर मुझसे बात करता है? मैं यही कहूंगा कि आपका वन साइड कम्युनिकेशन है। इधर से कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हो तो सबसे पहले टेस्ट करना आपने। बिना टेस्ट के ये नहीं कहना है कि ये प्रभु की आवाज है या नहीं है। मैं कहता हूं पंजाब में जितने भी पास्टर्स हैं, इंडिया में जितने भी पास्टर्स हैं, मैं अपने आप को उन सबसे छोटा समझता हूं और मैं कहता हूं प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे छोटा हूं। मुझे स्पिरिट में बढ़ाना, लेकिन स्वभाव में मुझे सबसे दीन रखना। मैं नम्र बन के रहना चाहता हूं। आजकल क्या होता है, हम मजदूर नहीं बनना चाहते। यीशु मसीह को मजदूरों की जरूरत है प्रियो, यीशु को लेबर की जरूरत है, क्योंकि फसल जो है लेबर ही काट सकती है। और लेबर ऐसी हो जिनको फसल काटने का अनुभव हो, ऐसी लेबर ना हो जो काटे कम और बर्बाद ज्यादा करे। बाइबल में लिखा है ना, इन छोटी छोटी लूमड़ियों को पकड़ो जो अंगूर की बारी को खराब कर रही है। फल खाओ, पेड़ मत काटो, फल खाओ, उसकी जड़ें मत उखाड़ो। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है मजदूरों की, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मुझे मजदूरी नहीं करनी है, मुझे फल चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने आप को उसकी आवाज सुनने के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, तैयार ही नहीं किया। देखो इतने लोग थे, सिर्फ परमेश्वर नूह से ही बात कर रहा था। इतने और भी लोग थे, परमेश्वर अब्राहम से ही बात क्यों कर रहे थे भाई? मूसा से क्यों कर रहे थे? यहोशुआ से क्यों बात कर रहे थे? हारून से कर रहे थे, एलिया से, एलीशा से, सैमुएल छोटा सा बच्चा था उससे प्रभु बात कर रहे थे। इन दिनों में आपने एक एक कदम सोच समझ के रखना है। आपने एक एक कदम सोच समझ के रखना है। आपका एक स्टेप अगर गलत हो गया वो आपको नरक की ओर धकेल सकता है। इस चीज को याद रखें आप। एक एक डिसीजन आपकी जिंदगी का आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट्स डिसीजन, डिसीजन क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट्स fruit and fruit create character and character create your destiny। इस चीज को याद रखें आप। इन आखिरी दिनों में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक एक चीज नोटिस है। आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बहुत शार्प कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे की नजर से आप कहीं नहीं भाग सकते हो। आपको पता है आजकल बड़े कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे लगा होता है
और ऊपर लिखा होता है आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में हो। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है और भले और बुरे दोनों को देखती है। हालेलुया।